जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं एसएससी जीडी के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये बार बार पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आगामी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये चैनल कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आपके पास आएँ और आपकी तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। विश्व का सबसे मीठा पानी का झील, बड़ा झील कहाँ पर है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील और विक्टोरिया झील। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो अमेरिका और कनाडा के सुपीरियर झील जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है ये झील। ये मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। एक ऑप्शन है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सोवियत संघ में, पूर्व सोवियत संघ कह लो आप, पूर्व के सोवियत संघ में और ईरान के सीमा पर है ये। तीसरा है बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? ये भी सोवियत संघ में है, सोवियत संघ। और चौथा है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया है साउथ अफ्रीका महादेश में, केनिया, युगांडा, इन देशों में ये विक्टोरिया झील है, यानी अफ्रीका महादेश में ये विक्टोरिया झील। तो सबसे बड़ा झील मीठे पानी का कौन सा है? सुपीरियर झील। हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ए। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बायोम, स्टेनली, एंजिल और नियाग्रा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसको झरना कहते हैं, ये कौन सा है? तो एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहाँ पर है? यदि देश की बात करें तो ये वेनेजुएला में है, ये वेनेजुएला में है। और नियाग्रा कहाँ है? ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पे, उत्तरी अमेरिका के सीमा पे। तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन। कुछ छोटे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ताकि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कि इतना छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये ऐसा ही एक छोटा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही है। तो बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर चलेंगे हम। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और मृत सागर। तो डेड सी सबसे लवणीय है। यहाँ पर इस सागर में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर की कौन सी जलसंधि जोड़ती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा गया है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डेविस, दूसरा है मलक्का, तीसरा है बास और चौथा है जिब्राल्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। यदि हम देश की बात करें तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में। ये भी याद रखें आप, मोरक्को के बीच में। और
यदि हम डेविस जलसंधि की बात करें, ये ग्रीनलैंड डेविस जलसंधि की बात करें तो ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में यहाँ पे लिख देते हैं हम, ग्रीनलैंड लैंड और कनाडा के बीच में, कनाडा के बीच में ये यहाँ पर बोल देते हैं हम। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डेविस जलसंधि। और बॉस जलसंधि की बात करें हम तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में ये तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है। ये तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है, और दक्षिणी सागर को जोड़ता है। इसको ध्यान रखना है, एक साथ कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए जा रहे हैं। सागर को जोड़ता है। और ये मलक्का जलसंध, ये भी कई बार पूछा गया है। तो मलक्का जलसंध अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को, ये जलसंध इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। ये 4 जलसंधि का नाम दिया हुआ है। डेविस जलसंधि जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, जो बेफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर को के बीच में जलसंधि है। बॉस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया में। और जिब्राल्टर जलसंधि की बात करें तो ये अभी बताया मैंने, स्पेन और मोरक्को के बीच में। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। और मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। तो यहाँ पर हमारा पूछा जा रहा है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच में कौन सी जलसंधि है, तो जिब्राल्टर की जलसंधि। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बड़े फेमस क्वेश्चन है पनामा नहर। ये भूमध्य और लाल सागर को, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। तीसरा ऑप्शन है प्रशांत और हिंद महासागर को। चौथा ऑप्शन है अटलांटिक और हिंद महासागर को। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है किन 2 महासागरों को, किन 2 सागरों को। तो पहला है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में, लाल सागर और हिंद महासागर में, भूमध्य सागर और लाल सागर को। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। ऑप्शन दिया हुआ है कील नहर, दूसरा है पनामा नहर, तीसरा है सू नहर, चौथा है स्वेज नहर। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, कील नहर। ये कील नहर कहाँ है, जर्मनी में। याद रखना है कील नहर कहाँ पर है, ये जर्मनी में। तो याद रखना है। सू नहर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सू नहर कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका। और अभी मैंने बताया है पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और स्वेज नहर अभी बताया मैंने कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, कील नहर, जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी पत्तन के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है। पहला ऑप्शन है साओ पालो, दूसरा है सेंटोस, तीसरा है रियो डी जेनेरियो, चौथा ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स। तो कॉफ़ी पत्तन के नाम से सेंटोस बंदरगाह जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में किस देश का प्रथम स्थान है। पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा है यूएसए, तीसरा है भारत, चौथा है चीन। तो दूध के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो भारत का प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 है। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉन, तीसरा ऑप्शन है बीरबल सैनी, चौथा है पंचानन माहेश्वरी। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉन। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर का संबंध। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है लाख, मछली, मधुमक्खी पालन और रेशम कीट से। तो डी आंसर हमारा क्या है? मधुमक्खी पालन। तो सेरीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी मीठे पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है नॉर्वे। तो मछली उत्पादन के लिए, मीठे पानी के मछली उत्पादन के लिए चीन का प्रथम स्थान है, बड़ा देश है, उत्पादक है। तो चीन यहाँ पर आंसर होगा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे चीन, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चार ऑप्शन में, तो इस चार ऑप्शन में चीन सही ऑप्शन होगा। तो ए आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। तो चीन के साथ यहाँ पर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? टीन का, तो यहाँ पर भी हम चीन का ही नाम लेंगे इस चार ऑप्शन में। वैसे पेरू में भी होता है, लेकिन पेरू छोटा देश है। तो चीन यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो चीन ही यहाँ पर चार ऑप्शन में सही है, चीन। तो ये आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। यूरेनियम का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? आपको पता होगा यूरेनियम एक स्ट्रेटजिक मेटल है, बहुत ही इसका डिमांड है। यहाँ पर यूरेनियम के लिए बहुत ही मारामारी चलता रहता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं कनाडा, USA, रूस और जर्मनी। तो विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। तो ए के साथ यहाँ पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। विश्व का कोयला उत्पादक देश, ऑप्शन दिया हुआ है भारत, चीन, USA और रूस। तो चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। ये तो बी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है पिग्मी जनजाति निवासी है। पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं? पहला ऑप्शन है कांगो, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है सुमात्रा, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो कांगो के रहने वाले ये लोग हैं। पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कांगो में। तो ये कांगो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं। तो ये हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हमारा यहाँ पर न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो जुलू जनजाति के लोग कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये नेटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में, याद रखना है आपको, नेटाल प्रांत में जुलू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। सी आंसर के साथ यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है युर्त किस जनजाति का घर है? ये एक तरह का घर होता है। तो युर्त किस जनजाति का घर है? एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन और किर्गिज। तो युर्त में कौन लोग रहते हैं? तो ये बुशमैन यहाँ पर रहते हैं। तो ये बुशमैन यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल में ये लोग रहते हैं। बोत्सवाना नाम लिख लो आप देश का, बोत्सवाना में ये लोग, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल का ये इलाका, दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ पर ये बुशमैन, ये लोग युर्त में रहते हैं, युर्त में। और एस्किमो जो लोग रहते हैं वो इग्लू में रहते हैं, इग्लू में, इग्लू बना के बर्फ़ का घर ये लोग रहते हैं। इस तरह से ये जनजाति का अलग अलग घर होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बुशमैन। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? पारसिया है। किस देश का प्राचीन नाम पारसिया है? ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर इराक,
ईरान, ताइवान, चीन। तब पर्सिया किस देश का प्राचीन नाम है? किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो ये ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी किसे कहते हैं? ये उपनाम है किसी शहर का। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्विटो, लहासा, लीमा और बोगोटा। तो फॉरबिडन सिटी के नाम से लहासा को जाना जाता है, जो तिब्बत की राजधानी है। तो बी आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद नदी का नाम पूछा जा रहा है, किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन पोटोमैक, दूसरा है डेन्यूब, तीसरा है हडसन, चौथा है ऑप्शन टिग्रिस। तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। हमेशा याद रखना है, टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर है? बगदाद। बगदाद है इराक की राजधानी। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है राइन, दूसरा है टेम्स, तीसरा है सीन, चौथा है मोस्कावा। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे, ये बड़ी फेमस नदी। तो टेम्स नदी हमारे यहाँ पर आंसर होगा। तो बी आंसर सही होगा। आज बस इस वीडियो में इतना ही। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आप और क्या चाहते हैं हमसे। हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।